Hare
बोलो भाई सब संतन
Hare
जय हो श्री गुरु चरण सरोज निज मन मुकुर सुधारि वरनों गोबर विमल मंगल अमंगल हारी मंगल अमंगल मंगल
कि माता पार्वती नारद जी के कहे अनुसार भगवान भोलेनाथ को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए बहुत प्रारंभ कर देती है। सप्त ऋषि लोग आते हैं, नाना प्रकार के प्रलोभन देते हैं। पार्वती मानती नहीं। इधर शिव जी समाधिस्थ हो गए थे। कथा हमारी यहाँ तक पहुंची थी। अब शंकर बाबा समाधि में जब हुए, समाधि में लीन होने के बाद में भगवान राम भक्त आकर उनको जगाते हैं। और उधर पीछे कल की यही कथा में थी, कोई समय के बाद उसके अपने मन को नहीं लगा पाए। भगवान राम भक्त पार्वती जी को भी आकाशवाणी से या बोल चुके थे कि देवी आप निश्चिंत रहना, आपको पति के रूप में शिव जी अवश्य मिलेंगे। तो ये बात शिव जी को बताने के लिए राम भक्त उनके पास पहुंचते, तो परमात्मा पहुंचते हैं शिव जी के पास और समाधि से जगाते हैं। भगवान भोलेनाथ यानी हर और हरि 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 मुलाकात हुआ। भगवान भोलेनाथ ने वंदन किया, बोले महाराज हमारे लायक सेवा हो तो बताएं। तो भगवान राम भक्त ने आज शंकर बाबा को बोला कि देव मैं आपको एक बात कहने आया हूं। बाबा ने कहा बोलिए महाराज क्या कहना चाहते हैं आप? राम भक्त ने कहा कि मैंने पार्वती को यह आशीर्वाद देकर आ रहा हूं कि आपको शिव पति के रूप में मिलेंगे। इसलिए महाराज मैं आपको कह रहा हूं आपको विवाह करना पड़ेगा। भगवान भोलेनाथ कहते हैं महाराज कहाँ फंसा रहे हैं आप मुझे? एक बार तो शादी की, अभी कभी तो उसका पछतावा हुआ है, फिर दोबारा आप मुझे उसी जंजाल में डालना चाह रहे हैं। महाराज ये हमसे नहीं होता है। राम भक्त ने कहा आपको विवाह करना पड़ेगा। शंकर बाबा ने कहा ठीक है, आप आदेश दे रहे हैं तो आपके आज्ञा को मैं अपने सिरोधार्य करता हूँ, यानी सिर पर रखता हूँ। भगवान राम भक्त ने तुरंत रोका, रुके महाराज सिर पे कहे रह रहे हो? बाबा ने कहा तो फिर कहा तो यही बोल देते, कोई अपने से बड़ा कोई बोलता है कुछ आदेश देता है तो यही कहते हैं सही शास्त्र जो शब्द है लोग यही कहते हैं, जो अच्छे शब्द विद्वान शब्दों को जो चयन करते हैं वो यही कहते हैं कि ऐसा आप आदेश दे रहे तो आपका आदेश सिर माथा, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा या करूंगा। तो आज शंकर बाबा ने राम भक्त से कहा कि आपका आदेश आपकी आज्ञा सिरधार्य करता हूं महाराज, सिर पे अवश्य भगवान राम भक्त ने कहा नहीं आपको सिर पे नहीं रखना है। तो महाराज फिर कहा बोले आप हृदय में रखिए। क्यों? क्योंकि आप सिर पे रखोगे आपके सिर से गंगा जी बहती हैं, निकलती हैं और कहीं गंगा जी के बहाव में हमारा आदेश निकल गया, बह के चला गया, तब तो आप भूल जाओ लोग।
कि हमने भी कुछ कहा था आपसे। भगवान बोले प्रसन्न हुए, बोले महाराज कोई बात नहीं, मैं आपके आदेश को अपने हृदय में रख रहा हूँ। इतनी बात रामभद्र और भगवान भोलेनाथ की हुई। रामभद्र वहां से विदा होते हैं और इधर सब ऋषियों को बुलाकर शंकर बाबा ने पार्वती की प्रेम परीक्षा लेने के लिए भेजा। बोले भाई जाकर एक बार पता तो करो कि वो जो कन्या है पार्वती मेरे योग्य है कि नहीं, एक बार उसकी प्रेम की कसौटी तो करो। भाई देखिए ईश्वर तभी हमें आपको स्वीकारता है जब हम आप ईश्वर की कसौटी पर खरा उतरेंगे। पग पग पे परीक्षा लेता है, अपने भक्तों की बहुत परीक्षा लेते हैं बाबा। जब उन परीक्षाओं को हम पास कर लेते हैं तब जाकर उनके चरणों में स्थान मिलता है। आज पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए जब सप्तऋषि पहुंचते हैं, नाना प्रकार के प्रलोभन लेते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं कि जब सप्तऋषि पार्वती जी के पास पहुंचते हैं और पार्वती जी को देखा तो पार्वती जी कैसी लग रही हैं? ऋषि गौरी देवी ऋषि गौरी देवी मूर्ति मंत तपस्या जैसे एक मूर्ति बैठी हो तपस्या कर रही हो, ऐसे पार्वती जी नदी के किनारे बैठे एकदम सूख नहीं। देखिए जो ज्यादा तप करता है वो सूखा ही रहता है। जिनके पास में कोई काम नहीं रहता है तो भगवान की आराधना में जब हम आप जब करते हैं तब करते हैं तो प्राय आदमी भान नहीं रहता, खाने पीने का या और किसी चीज का ध्यान नहीं देता। कभी कभी हम आप भी बैठे रहते हैं पूजा पाठ में, जब भगवान के चरणों में प्रीति लग जाती है ना तो बगल से भी कोई निकल जाता है, पता नहीं चलता है कि कौन गया। बाद में कोई पूछे आपसे ये सामने वाला गया क्या आपके सामने से, तो आप कह दोगे क्यों? क्योंकि आपका मन और चित्त भगवान के चरणों में लगा हुआ है। आज पार्वती जी अपने चित्तों को भगवान शंकर के चरणों में लगा रही है, एकदम मूर्ति की तरह विद्यमान है। सप्तऋषि पहुंचते हैं, कहते हैं बेटा किसकी आराधना कर रही हो, क्या हो गया है तुम्हें, क्या करना चाहती हो, किसको प्राप्त करना चाहती हो? तो पार्वती जी ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, बोले महाराज असत्य को सत्य करना चाहता हूं, यानी जो नहीं मिलने वाला है उसको मिलने का प्रयास करेंगे, वो मिल जाएगा। सप्तऋषियों ने कहा कि हाँ थोड़ी तो बुद्धि है,
पर्वत की पुत्री में बुद्धि तो है, फिर भी प्रश्न किया इसका मतलब? बोले महाराज मैं भगवान भोलेनाथ को प्राप्त करना चाहती हूँ पति के रूप में, और कोई दूसरा है तो नहीं है महाराज। निर्विकार निरंकार से जो परे हैं, जो अहंकार से परे हैं, जो मद मोह मत्सर इत्यादि से परे हैं, उन भोलेनाथ को मैं प्राप्त करना चाहता हूँ। सप्त ऋषियों ने कहा कि बेटा ऐसा ज्ञान तुझे किसने दे दिया कि भोलेनाथ प्रसन्न हो जाएंगे और उनसे शादी कर लेंगे? भोलेनाथ से तो बढ़िया हो मैं तुम्हें लड़का बनाऊं, उसके साथ विवाह कर। पार्वती जी ने कहा कौन है हमारा? बोले बैकुंठ में रहते हैं, जगत के स्वामी हैं। हाँ एकदम आनंद में रहोगी। भोलेनाथ के पास क्या है? शमशान में रहते हैं, खप्पर में खाते हैं, हाँ उन लोग की माला पहनते हैं, चिता की भस्म लेकर अपने शरीर पे लगाते हैं, नंगे ढंगे घूमते रहते हैं। पहले एक शादी हुई थी, सती बेचारी उनकी पत्नी से थोड़ा सा अपराध हो गया, उसी में उन्होंने उसका त्याग कर दिया। अब ऐसे पति को आप वर्ण करोगे तो कहीं अगर थोड़ी सी भूल कोई होगी आपसे और आपका भी त्याग कर दिया तो फिर क्या करोगे? पार्वती जी ने कहा देखिए महाराज मुझे कुछ नहीं पता है, मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि मुझे शिवपति के रूप में मिलेंगे, तो उनके दिए हुए मंत्रों का मैं रटन कर रही हूँ, और गुरु की कृपा होगी तो भोलेनाथ मुझे अवश्य मिलेंगे। कौन है गुरु? नारद। सप्त ऋषियों ने कहा अच्छा नारद ने है ना, नारद जी खुद ही अकेले रहते इसलिए वो चाहते हैं संसार में सबक मिला दे, क्योंकि उन्हें पता है कि भोलेनाथ को प्रसन्न होने वाले नहीं, इसलिए तुम्हें भोलेनाथ को प्राप्त करने के लिए दे दिया। पार्वती जी ने कहा देखिए महाराज भोलेनाथ प्रसन्न हो हमें स्वीकारे चाहे न स्वीकारे, लेकिन मैं भोलेनाथ से ही विवाह करूंगी। अगर भोलेनाथ हमसे विवाह करेंगे तो मैं विवाह करूंगी, अन्यथा कुंवारी ही रहूंगी। और मुझे अपने गुरु के वचनों पर विश्वास है। देखिए यहाँ पर माता पार्वती हमें आपको बताना चाह रही हैं, इस संसार को बताना चाह रही हैं कि हमारे आपके गुरु अगर हमें आपको कोई आदेश दे दे तो उसमें सोचना विचारना नहीं चाहिए, उसको कर देना चाहिए। क्योंकि तुलसी बाबा भी कहती हैं कि गुरु के वचन प्रतीक न जे, गुरु के वचन प्रतीक न जे, गुरु के वचन प्रतीक न जे, गुरु के वचन प्रतीक न जे। सपने हो सपने गुरु के वचनों जिसको विश्वास नहीं है उसको स्वप्न में भी सुख और सिद्धि प्राप्त नहीं हो सकती।
अगर गुरु के वचनों पर थोड़ा सा भी संदेह किया तो फिर कल्याण होने से गुरु अगर कहता है तो आप बंद करके विश्वास कर लेना चाहिए। अब गुरु भी होना चाहिए ना, गुरु होना चाहिए, तथाकथित गुरु नहीं कि अपने स्वार्थ के लिए साधने लगे अपने ऐसे गुरु भी नहीं। गुरु निस्वार्थ भाव से जो आपको प्रेरित करे ऐसे, ठीक है। नारद जी के लिए कहते हैं पार्वती जी कि भाई मेरे गुरु हैं, मैं उनके कहे अनुसार ही चलूंगी, शिव मिले या ना मिले उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता है। अगर शिव मिलेंगे तो विवाह उन्हीं से करूंगी, नहीं तो तुम्हारी नहीं। ऋषियों ने आकलन किया कि नहीं, पर्वत की पुत्री में भगवान शिव के लिए इतना प्रेम है, ये सब ऋषि समझ गए। पार्वती से कहते हैं कि बेटा तुम्हारा मनोरथ सिद्ध होगा, तुम्हें भगवान शंकर विवाह तुम्हारे साथ अवश्य करेंगे। अब एक काम करना कि भगवान के पास हम लोग जा रहे हैं और आपके पिता आपको बुलाने आएंगे तो आप चुपचाप उनके साथ चले जाएंगे, मत करना। और आकाशवाणी से मैं पहले ही पार्वती को बोल दिया था भगवान कि सप्त ऋषि जब आएंगे उसके बाद आपके पिता आएंगे तो आप ये जान लेना कि आपका मनोरथ सफल हो गया है, भगवान भोलेनाथ आपके विवाह अवश्य करेंगे। तो पार्वती जी समझ गए। सप्त ऋषि हिमालय के पास पहुंचे। हिमालय राज से कहते हैं कि महाराज आप जाकर अपनी पुत्री को लेकर आइए और हम लोग भगवान भोलेनाथ के पास जा रहे हैं। सप्त ऋषि पहुंचते हैं वहां से भगवान भोलेनाथ के पास। अब भगवान भोलेनाथ के पास में जब पहुंचे हैं सप्त ऋषि, वहां पर भोलेनाथ ने उनसे पूछा कि महाराज आप लोग गए थे, क्या हुआ? परीक्षा लिया कि नहीं आपने? सप्त ऋषियों ने कहा महाराज परीक्षा की बात कर रहे हैं, सब नहीं हमारे पास में कितना प्रेम करती है वो आपसे। प्रेम प्रसंग का वर्णन सुनते सुनते तुलसी बाबा कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ की समाधि लग गई। देखिए प्रेम की ये ताकत होती है। अब प्रेम जब हम आप ईश्वर से करते हैं तो जब बैठते हैं सामने ना तो पता नहीं चलता समय का। हाँ जगह कथा चल रही थी, कोई भक्त हम लोग बैठे थे, कोई भक्त बोले महाराज मैं समाधि लगाता हूँ। अच्छा बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया बात है। बोले महाराज मैंने सुबह 7 बजे से राइट 7 बजे मेरी समाधि लगी है और ठीक 9 बजे मेरी समाधि टूटती है। मैंने पूछा भाई 9 बजे क्यों टूटती है? बोले 9 बजे मुझे ऑफिस जाना रहता है। तो अब ऐसी समाधि की 7 बजे लग रही है और ठीक 9 बजे उठ रहे हैं, ये तो समाधि नहीं हुई। ये तो कहीं ना कहीं बार बार घड़ी पे ध्यान जा रहा होगा, 9 कब बजेगा। क्योंकि समाधि में समय का भान नहीं रहता। अब चाहे वो 10 मिनट के लिए लगे और चाहे वो 10 घंटे के लिए लगे। तो आज शंकर बाबा समाधिस्थ हो गए। पार्वती मैया के उस प्रेम प्रसंग को सुनकर और जैसे ही समाधि में लीन हुए वैसे ही तारकासुर नामक एक राक्षस का जन्म हुआ। जब तारकासुर का जन्म हुआ राक्षस जल्दी बढ़ते उसने तांडव मचाना चालू। देवता लोग परेशान। हाँ जितने राक्षस होते हैं पहले वो देवताओं को ही परेशान करते थे। अब ये हमारे आपके ऊपर भी
अगर देखेंगे ना तो जितने राक्षस प्रवृत्ति वाले होते हैं वो सीधे साधे लोगों को ही ज्यादा परेशान करते हैं, उनके वालों को नहीं परेशान करते। हाँ, कॉलोनी में भी होंगे जो सीधे होंगे बेचारे, उनको तो रहना मुश्किल कर देते हैं, हर जगह पाए जाते हैं। तो उस समय जब तारकासुर परेशान करने लगा तो सभी देवतागण ब्रह्मा जी के पास पहुंचे, क्योंकि ब्रह्मा जी एक ऐसे हैं जितने राक्षस हुए हैं सबको आशीर्वाद ब्रह्मा जी ने दिया है। और ब्रह्मा जी से वर पाने के बाद में सीधे राक्षस इंद्रपुरी पर ही पहले आक्रमण करते। अब सभी देवतागण भागे भागे गए ब्रह्मा जी के पास, बोले महाराज आपने कौन सा आशीर्वाद दे दिया उसको, वो कैसे मरेगा महाराज, कृपा करके बताइए, ये तो हम लोगों को एकदम से परेशान कर रखा है। तब ब्रह्मा जी ने कहा देखो ये एक ही शर्त पे मरेगा। बोले महाराज वो कैसे? बोले ये शिव जी के पुत्र के हाथों मरेगा। तारकासुर देखिए ब्रह्मा जी से कितना सुंदर उसने वरदान मांगा। पहले तो बोला कि महाराज मुझे अमर कर दो, ब्रह्मा जी ने कहा अमर तो नहीं कर सकते, कुछ और मांग लो। तो बोला महाराज और कुछ नहीं, मुझे मारने वाला कोई और न मार सके, मुझे अगर कोई मारे तो भगवान भोलेनाथ का पुत्र ही मुझे मार सके और कोई संसार में मुझे न मार सके। ब्रह्मा जी ने ये मस्त कह दिया कि हाँ ठीक है यही होगा। और तारकासुर को पता है कि भगवान भोलेनाथ की शादी तो हुई नहीं है, क्योंकि शादी हुई तो सती जी तो अपने देह को त्याग दी। अब भगवान भोलेनाथ शादी करने से रहे, जब शादी नहीं होगी तो उनके पुत्र नहीं होगा, पुत्र नहीं होगा मृत्यु नहीं होगी। इसलिए तारकासुर तांडव मचा रहा है। तब ब्रह्मा जी ने देवताओं कहा देखो भाई शंकर जी समाधि में बैठे हैं, आप लोग कोई युक्ति करो उनके समाधि को तोड़ो, तब मैं उनसे उनका विवाह का प्रस्ताव रखे और उनका विवाह करा दूंगा। उनसे जो पुत्र उत्पन्न होगा वो तारकासुर को मारेगा। देवताओं ने कहा ठीक है महाराज हम लोग युक्ति करते हैं। सब लोग बैठ गए और देवता लोग कामदेव का ध्यान करते हैं। अपनी सभा में कामदेव को बुलाया, कामदेव प्रसन्न होते हैं। शिव की समाधि तोड़ने के लिए कामदेव अपनी अप्सराओं के साथ भगवान भोलेनाथ के पास चलने के लिए तैयार होते हैं। जैसे ही कामदेव धरती पर अपना पांव रखे तो तुलसी बाबा कहते हैं तो जब ही बारी चढ़ गे तो जब ही बारी चढ़ गे तो जब ही बारी चढ़ गे जब ही बारी चढ़ गे तो जन्म हो मिटे सकल सुख से तो जन्म हो मिटे सकल सुख से तो जब ही बारी चढ़ गे जब ही बारी चढ़ गे तो जब ही बारी चढ़ गे जब ही बारी चढ़ गे तो मिटे सकल सुख से तो जब मिटे सकल सुख से तो सकल मिटे सुख से तो जब मिटे सकल सुख से तो गंधर्वों किन्नरों अप्सराओं को लेकर जब कामदेव पृथ्वी पर उतरे तो तुलसी बाबा कहते हैं कि उस समय संसार में प्रत्येक व्यक्ति काम के वशीभूत हो। इतना पांडव कामदेव का उस समय संसार में सब काम के वशीभूत हो गए। जितने भी संसार में जीव थे सबके सब तुलसी बाबा कहते हैं कि धरि काम धरि सबके मन मन स्थित रहे। यानी ब्रह्मांड में, संसार को छोड़िए, ब्रह्मांड में ऐसा कोई नहीं था कि जो काम से बच गया। यहाँ इस पंक्ति को जब तुलसी बाबा ने लिखा तो लिखने के बाद में अयोध्या के संत लोग कहते हैं कि तुलसी बाबा ने अपना कलम रख दिया।
रामचरितमानस को जब लिख रहे थे तो ये जो जब दोहा उन्होंने लिखा कि भाई क्या उस समय ब्रह्मांड में कोई भी नहीं था जो काम से बच गया हो। इतना लिखने के बाद में जब तुलसी बाबा ने अपनी कलम रखी तो अयोध्या के संतों का मत है कि उस समय हनुमान जी महाराज आते हैं और इस दोहे की अगली लाइन स्वयं हनुमान जी महाराज लिखते हैं, ऐसा संतों का मत है। तो हनुमान जी ने क्या लिखा अगली लाइन? पूरे रामचरितमानस में इस दोहे को पूरा हनुमान जी ने किया है। हनुमान जी ने लिखा कि जी राखे रघुवीर के उबरे काल, यानी रघुवीर जी की जिसके ऊपर कृपा थी उस समय, भगवान राम की जिसके ऊपर कृपा थी वही बस काम से बचा रहा, अन्यथा जितने भी ब्रह्मांड में जीव थे जलचर नभचर थलचर सबके सब काम के बचे थे। शिव जी के कैलाश पर पहुंचा है राजा कामदेव, अप्सराएं नृत्य कर रही हैं, शंकर बाबा अखंड समाधि में, सारी युक्ति कामदेव ने किया। जब कोई असर नहीं पड़ा तो पास में ही पल्लव का पेड़ यानी आम का पेड़ है, उसकी डाली पर कामदेव बैठता है। कामदेव आम की डाली पर बैठकर छिपकर वहां से पुष्पों की हार, इस पुष्पों के हार की बाण को संधान करके भगवान भोलेनाथ के ऊपर प्रहार करने के लिए तैयार हो। भगवान भोलेनाथ माता पार्वती के प्रेम को याद करते हुए अपने हृदय में मां पार्वती को बैठा कर उनके ध्यान में लीन है। और जैसे ही कामदेव ने भगवान भोलेनाथ के हृदय का लक्ष्य किया और अपनी बाणों का संधान किया, जैसे ही भगवान भोलेनाथ के हृदय में कामदेव का वह बाण लगा वैसे ही भगवान भोलेनाथ की समाधि टूट गई। बोलिए शंकर बाबा की जय।
कि चारों तरफ शंकर बाबा जब अपनी निगाहों को फेरते हैं, तुलसी बाबा यहाँ पे कहते हैं कि यहाँ भगवान भोलेनाथ ने अपनी तीसरी नेत्र खोली है। जब तीसरे नेत्र को शंकर बाबा ने खोला है तो तुलसी बाबा कहते हैं कि जिधर शंकर बाबा देखते हैं उधर सब भस्म होता चला जा रहा है, जलता हुआ चला जा रहा है। तब शिवती सरनयन उभारा, तब शिवती सरनयन उभारा, शिवती सरनयन उभारा, शिवती सरनयन उभारा। भगवान भोलेनाथ जब चारों तरफ क्रोध होकर देखने लगे, उनके सफेद नेत्र लाल हो गए, ब्रह्मांड में हाहाकार मच गया। भगवान भोलेनाथ ने अपने तीसरे नेत्र से जैसे ही उस वृक्ष पर बैठे कामदेव के ऊपर पड़ी तो तुलसी बाबा कहते हैं तब शिवती सरनयन उभारा, शिवती सरनयन उभारा, तब काम भयो जल छारा, तब काम भयो जल छारा, तब शिवती सरनयन उभारा, शिवती सरनयन उभारा, शिवती सरनयन उभारा, शिवती सरनयन उभारा, तब काम भयो जल छारा, तब काम भयो जल छारा। तुलसी बाबा कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ ने एक ही पल में कामदेव को जलाकर भस्म कर दिया। बोले शंकर बाबा जैसे शंकर बाबा ने कामदेव को भस्म किया, तुलसी बाबा कहते हैं जोगी अकंठ भय पति गति सुनत रति मोर चित भई, जोगी अकंठ भय पति गति सुनत रति मोर चित भई, दस बदति बहुभाति करुणा संसार भई गई, दस बदति बहुभाति करुणा संसार भई गई, रोदसी बदसी बहुभाति करुणा संसार भई गई। तुलसी बाबा कहते हैं कि कामदेव की पत्नी है रति, ये जैसे इसको सूचना मिला कि मेरे पति देव अब इस दुनिया में नहीं रहे, रोती बिलखती हुई बालों को खोल कर भगवान भोलेनाथ के पास पहुंची, बड़ी ही जोर जोर से रोती है, रति का रोना देख कर भगवान भोलेनाथ द्रवित हो गए। भगवान भोलेनाथ ने क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा रुष्टा तुष्टा क्षणे क्षणे, भगवान भोलेनाथ क्षण में रुष्ट हो जाते हैं और क्षण में मान जाते हैं। अभी कामदेव के ऊपर कितना क्रोधित थे, लेकिन जैसे ही रति पहुंचती है तो भगवान भोलेनाथ की जो गुस्सा थी वो सब उतर गई। रति से पूछती रति तू रो मत, जा मैं तुझे आशीर्वाद देता हूँ कि जो तुम्हारा पति अब तक अपने शरीर से सबको परेशान करता था, अब उससे वह अदृश्य होकर परेशान करेगा। इसीलिए देखिए हमारे हाथ के बीच में कामदेव नहीं दिखाई देते, लेकिन आदमी कब काम के वशीभूत हो जाए ये कुछ कहा नहीं जा सकता। ये भगवान की जिसके ऊपर कृपा होगी वही काम से बच सकता है, अन्यथा इस संसार में कोई नहीं जन्मा है जो काम से न प्रभावित है। काम क्रोध लोभ मोह मत्सर ये सब जब तक भगवान की कृपा नहीं होगी तब तक हम आप इससे बच ही नहीं सकते। और काम के लिए तो विशेष ही भगवान भोलेनाथ ने आशीर्वाद दे दिया है कि अब तो अदृश्य रूप में सबको सताएंगे। फिर भी रति कहती है महाराज पति के रूप में देह से मुझे कब मिलेंगे, कुछ तो हमें बताइए आप।
तब भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि जा रति तू चिंता मत कर, तेरे पति तुझे सदैव कब मिलेंगे वो मैं तुम्हें बताता हूँ, ध्यान से सुनना। रति को भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि देवी, जब भगवान कृष्ण द्वापर में जन्म लेंगे, अवतार लेंगे, तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति मिलेंगे तुम्हें। तुलसी बाबा ने कलमबद्ध किया और लिखा है रामचरितमानस में, जब यदुवंश कृष्ण अवतार, जब यदुवंश कृष्ण जब यदुवंश कृष्ण अवतार, जब यदुवंश कृष्ण अवतार, होई है हरण जब भगवान कृष्ण जन्म लेंगे तो उनके पुत्र के रूप में तुम्हारे पति का जन्म होगा और वो तुम्हें वहां पर सदैव मिलेंगे। बोलिए शंकर बाबा की जय हो। देखिए तुलसी बाबा मानस में लिखते भी हैं कि बाल विनय सुन कर कृपा राम चरण रति देव, यानी प्रत्येक मनुष्य के जीवन में रति होना जरूरी है। अगर हमारे आपके जीवन में रति नहीं है तो हम आप मनुष्य कहलाने नहीं। हाँ, कभी कभी बात करते तो बोलते ना भैया फलाना आदमी तो एक रति का ये बोलते ना, तो हमारे आपके जीवन में प्रत्येक मानव के जीवन में रति होना बहुत आवश्यक है। रत बिन राज रत बिन पात, रत बिन मानस लागत को, रत बिन राज रत बिन पात, रत बिन मानस लागत को, रत बिन चाहे राजा हो, चाहे रंग हो, चाहे साधु हो, चाहे संत हो, सबके अंदर रति होना बहुत जरूरी है। बिना रति के आदमी किसी काम का नहीं होता। बोलिए शंकर बाबा की। भगवान भोलेनाथ तुलसी बाबा कहते हैं कि भगवान भोलेनाथ समाधि पूर्ति भोलेनाथ की, जैसे टोटी तुरंत ही
ब्रह्मा जी को लेकर देवता लोग पहुंच गए भगवान भोलेनाथ के पास। भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि कहूं अमर आए नहीं है हे देवता, आप लोग यहाँ इस कारण से, भाई किसी के पास कोई जाता है तो बिना कारण के थोड़ी नहीं जाता, कारण होता है तभी जाता है। आजकल किसके पास में समय है साहब, भले ही घर पे खा के और पेट सोराते हुए बैठे ही हो, एक पैसे का काम ना हो, लेकिन अगर कोई बेचारा इष्ट मित्र नाथ रिश्तेदार सगे संबंधी कोई बोल दे भैया थोड़ी समय दीजिएगा, ये कार्य है उसको कर, अरे भाई साहब बहुत बिजी है, समय 1 मिनट का नहीं, तो बिना कारण कोई भी किसी के पास में नहीं जाता। हमारे आपके पास भी कोई अगर आ रहा है तो कोई ना कोई हेतु अवश्य है उसके लिए, तभी आ रहा है। कल मुझसे एक गलती हुई थी, जानते हैं क्या? देखिए गलती हुई है तो बता देना, वो उचित होता है। कल हम लोग रात में भोजन किए राठौर साहब के यहाँ, यजमान जी के, तो वहां से भोजन करने के बाद में लोग रोजाना हम लोग थोड़ी देर के लिए हम बैठते हैं, वही आज अगले दिन की वो क्या करनी है कैसे करनी है तो पूछते हैं, तो उसको बताते हैं कि हमारे मित्र आ गए और हम लोग बैठे थे रात्रि को 11:30 बजे। उन्होंने कहा महाराज जी 2 मिनट बैठिए मैं आ रहा हूँ। मैंने सोचा भाई 11:30 बजे काम से जाने भी आ जाएंगे, हम लोग भी अब निकलेंगे भाई, सुबह फिर तैयारी करनी रहती है, रात में लेट सोते हैं लेकिन सुबह जल्दी उठना रहता है। अब वो घूमते घामते पता नहीं कहां से जूस ले आए, मौसमी और जूस ले आए, 8-10 बच्चे सब बैठे थे और जबरदस्ती मुझे भी खिला दिया उन्होंने। मैं कह रहा हूँ मेरा गला वास्तव में जाएगा, समझो बात को, सर्दी पर भाई हो जाती, रात में थोड़ा ठंडक रहता है, ऊपर से ठंडक वाली चीज आप मुझे दे रहे हो, मुझे नुकसान कर देगा ये। बोले नहीं महाराज जी कुछ नहीं करेगा, आप तो लीजिए। और जबरदस्ती उन्होंने दे दिया। सुबह उठा तो गला भारी हो गई, तकलीफ हो रही है, मुझे भी समझ में आने लगा कि गलती तो हुई है। अगर आप लोगों को कोई चीज थोड़ी सी ना समझ में आया तो भाई मैंने कल कहा था कोई कोई गलती हो जाए तो उसको बोल देना चाहिए, नहीं तो बार बार झूठ बोलना पड़ता है। वो झूठ से बचने के लिए मैंने बता दिया जो आप लोग समझते रहेंगे, ठीक है ना? हाँ बोलिए रामचंद्र भगवान की जय। तो भगवान भोलेनाथ कहते हैं कि हे देवतागण, अब बताओ आप लोग किस कारण से आए हो? देवता लोग कहते हैं महाराज कोई और कारण नहीं था, एक ही कारण था कि हम लोग सोचे कि चलें थोड़ी सी आपसे मुलाकात कर लें। जब इतनी बात देवताओं ने बोली तो ब्रह्मा जी ने कहा नहीं महाराज ये गलत बोल रहे हैं। बाबा ने कहा तो फिर बोले इनके मन में है कि स्वर्ग लोक में बहुत दिनों से एकदम शांत व्याप्त है, कोई ऐसा उत्सव नहीं मनाया गया है कि जिसमें लोगों को थोड़ा आनंद आए। देखिए कोई कॉलोनी हो, अगर कॉलोनी में कुछ भी ना होता रहे तो कैसा निरव सा लगता है। कोई गांव है, कोई ढाणी हो, अगर वहां कुछ भी ना होता हो, कोई सत्संग ना होता हो, कोई कथा ना होता हो, देखिए घर में बर्थडे पार्टी करना, शादी विवाह करना, ये सब तो सभी करते कराते हैं, इससे वो आनंद नहीं आता है। वो जगह सत्संग से, भगवत कथा से ही उस जगह पे आनंद आता है। तो आज देवता के मन में है महाराज की स्वर्ग लोक में किसी की शादी हो, तो सब ने कहा कि भाई सबकी शादी हुई है, भगवान भोलेनाथ की शादी नहीं हुई है।
इसलिए भगवान भोलेनाथ की शादी कराई जाए तो हम लोगों को उत्सव मनाने का मौका मिलेगा। भगवान भोलेनाथ मुस्कुराने लगे। देखिए देवता लोग हमेशा समूह में बंधन करते हैं। वो चाहे भगवान विष्णु के पास जाएं तो भी बंधन समूह में करेंगे, भगवान शंकर के पास में जाएंगे उनके पास में समूह में बंधन करेंगे। लेकिन आज तुलसी बाबा कहते हैं कि सभी देवता अलग अलग होकर भगवान भोलेनाथ का वंदन कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं। भगवान भोलेनाथ समझ गए, लेकिन ब्रह्मा जी से कहते हैं कि देखिए ब्रह्मा जी इन लोगों से कहिए कि ये सब स्तुति प्रस्तुति करने की जरूरत नहीं है, मुझे चने के झाड़ पर मत चढ़ाएं। हाँ, भगवान राम भद्र ने मुझसे कहा था कि शिव आपको विवाह करना है, इसलिए उनकी वचनों का मुझे पालन करना है, इसलिए मैं विवाह करूंगा। भगवान भोलेनाथ विवाह करने के लिए तैयार होते हैं। ब्रह्मा जी ने तुरंत ही सप्तऋषियों को बुलाया और बोले कि जाके हिमालय राज के पास जाइए और वहां से शादी का निमंत्रण कार्ड जल्दी से जल्दी लिखवा कर लेकर आए। तुरंत सप्तऋषि पहुंचते हैं। हिमालय राज के पास में हिमालय के यहाँ जाकर सप्तऋषियों ने निमंत्रण कार्ड यानी लग्न पत्रिका लिखवाई और ले आकर भोलेनाथ के पास में दे दिया। भोलेनाथ ने अपने माथे पर चढ़ाया और ब्रह्मा जी को दिया। ब्रह्मा जी ने लग्न पत्रिका बांटी। उसके बाद में शादी का डेट फाइनल था। सब लोग विवाह की तैयारी में जुट गए। अब देखिए जब यहाँ पर विवाह करने के लिए सब तैयार होते हैं तो सब लोग अपने अपनी तैयारी में लग जाते हैं। भगवान भोलेनाथ बैठे हैं मृग चरण पर, कोई नहीं पूछ रहा है उनको। एक भी देवता भगवान भोलेनाथ को नहीं पूछ रहे कि हाँ आओ महाराज हम भी आपको तैयार कर दें। अब यहाँ दूल्हे राजा तो बैठे हैं, भोलेनाथ जी क्या करें, न माता है न पिता है न भाई है न बहन है, कोई घर वाला हो तब तो उनको तैयार करें। और यहाँ भोलेनाथ को शांति पूर्वक बैठे। इतना सब कुछ दे देने के बाद भोलेनाथ बैठे कैसे हैं, एकदम अकेले। संसार को भोलेनाथ ने बहुत कुछ दिया है, देवताओं को भगवान भोलेनाथ ने बहुत कुछ दिया है, लेकिन आज भोलेनाथ को आवश्यकता पड़ रही है तो सब अपने में ही मस्त है। किसी लेखक ने बड़ा सुंदर बताया है, कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आए बिहारी बोले बार बार हो। कैलाश के निवासी नमो बार बार हो, नमो बार बार हो, आए बिहारी बोले बार बार हो, आए बिहारी बोले बार बार हो।
आज भगवान भोलेनाथ की शादी है। मैं परेशान हो जाता हूँ। तो भगवान भोलेनाथ कह रहे हैं, दो गण बैठे हैं भगवान भोलेनाथ के पास। मेरे मालिक, हाँ देख रहे हैं कुछ? हाँ देख रहे हैं, कोई बात नहीं, हमें क्या फर्क पड़ता है। अब गण आपस में बातें करने लगे। भाई मालिक तो कह रहे हैं हमें क्या फर्क पड़ता है, लेकिन हम लोगों को तो फर्क पड़ेगा। पता चला शादी करने जाएंगे, एंट्री नहीं मिलेगी गेट पर। हाँ ऐसे ही बन के जाएंगे तो कोई देगा, तुरंत गेट के बाहर ही कर देगा कि भगो यहाँ से, कहाँ से आ रहे हैं। तो मन में गणों ने विचार किया कि कौन है भोलेनाथ को हम लोग तैयार करें। नंदी भृंगी श्रृंगी वीरभद्र सब आ जाते हैं फटाफट और भगवान भोलेनाथ को तैयार करने लगते हैं। अब देखिए भगवान भोलेनाथ तैयार हो रहे हैं और उनके गण तैयार कर रहे हैं। अब गण के हिसाब से तैयार करेंगे। अब आजकल के ब्यूटी पार्लर वाला तो सिस्टम को था नहीं उस समय में। हाँ देखते हैं, हाँ एक इंची कोट देते हैं। अरे राम एकदम काले आदमी को ऐसा गोरा बना क्या भेजते हैं कि लगता है कि भयंकर बना देते हैं। देखिए स्वरूप को बनाने की अपेक्षा अगर हृदय को बनाया जाए ना, उसमें आनंद है। कार्य ऐसा करना चाहिए जो जीवन भर चले, ऐसा नहीं कि क्षणिक हो, अभी करो घंटे भर बाद उतर के बाद। तो कार्य हमेशा अच्छे करने चाहिए जो जीवन में आपके जीवन पर्यंत वो चलता रहे। तो आज भोलेनाथ जब शांति पूर्वक बैठे हैं तो गण लोग तैयार करने के लिए भगवान के पास सारी सामग्री लाते हैं। तुलसी बाबा कहते हैं कि सिमहि संमुगन करहि सिंगारा जटा मुकुट धरु मोर समारा। अब तो वो मोर वाला सिस्टम ही खत्म हो गया। कुछ जगहों पे उत्तर प्रदेश बिहार कुछ जगहों पे भी उचित बात है। हाँ मोर ऊपर ऐसे निकला सा करता है और यहाँ करके और आगे फूल पंक्ति लगे रहते थे, तो उससे दूल्हे राजा का चेहरा नहीं दिखता। कुछ जगहों पे भी ये परंपरा पहले चलती थी, अब धीरे धीरे लोग बंद कर दी। तो भगवान भोलेनाथ को वो तैयार करने लगे। अब जब भगवान भोलेनाथ की शादी पक्की हुई थी तो जितने भी भिक्षु थे, सर्प थे, सब लोग तैयारी करने लगे कि भाई मालिक की शादी हो रही है, हम लोग चलेंगे तो नाचना तो पड़ेगा ना भाई, मालिक की शादी नाचना तो पड़ेगा। तो सब अलग अलग स्टेप हाँ तैयार कर रहे हैं। हाँ जैसे आप लोग तैयार करते हैं ना, कोई परिवार में शादी होती है तो अलग अलग गानों पे भैया भाभी हैं, चाचा चाची हैं, मम्मी पापा हैं, जीजा दीदी हैं, हाँ सब लोग अलग अलग गाने पे स्टेप तैयार कर लेते हैं कि चलेंगे शादी में नाचेंगे। हाँ होता है, करते हैं लोग। तो वैसे सांपों ने अपनी तैयारी की थी। एक सांप तो एकदम 30 mm का था, पतला सारी ऐसा पिछले 6 महीने से तैयारी कर रहा था कि मालिक की शादी में चल रहे हैं और स्टेज पे स्टेप नाचेंगे। खूब तैयारी जम के किया। और यहाँ गणों ने क्या किया, भगवान भोलेनाथ को बैठा दिया, बोले मालिक बैठे, हम आपका श्रृंगार करते हैं। एक गया बरक के पेड़ में से पत्ते तोड़े, उसमें से दूध निकाला,
अब भगवान भोलेनाथ के बड़े बड़े बाल हैं, वो दूध ले आके और पूरे बाल को एक जगह गोद कर और मोर बना दिया। बढ़ के पेड़ का दूध बालों में लगा के और टाइट करके बांध दिया। बांधने के बाद में एक सांप निकाला, झूले आए थे और उस सांप को बांध के और ऐसे कर दिया, बोले हिलना मत, ऐसे मुंह बना के बैठे रहना, अगर नीचे आ गए तो ठीक नहीं होगा। अब जो बेचारा तैयारी कर रहा है, यहाँ हम मालिक के दीवान में चलेंगे, नाचेंगे, उसको तो बैठा दिए, सिर्फ जटा बना के बांध दिए, बैठा हूँ बेचारा वहां। बिच्छू वो डांस सीखे हुए उनको भी नाचना, हम गए उनको पकड़ के ले आए, एक बहुत बढ़िया वहां नाच रहा था और मजा ले रहा था अपने जितने और बिच्छू थे, देख देख उससे बढ़िया डांस मैं कर रहा हूँ। भृंगी के उठाए उन दोनों को और ले आए भगवान के कानों में पहना दिए, बोले वहीं कान में डांस करना। हाँ कुंडल पहनते ना, कुंडल की जगह पे बिच्छू लटका दिया, अब बिच्छू यही डांस करो, बोले खबरदार से नीचे आया। फिर एक गण ने कहा मालिक अभी थोड़ी सी कमी है, बोले क्या, बोले महाराज बताता हूँ। दौड़ा दौड़ा गया संसार में, वहां से ताजा रात संस्कार हुआ था किसी का, रात चली थी, ताजा रात शमशान को उठा कर ले आया और अच्छी तरीके से पूरे शरीर में बाबा मल दी, लगा दिए शमशान की रात। बोले हाँ मालिक कब देखते बढ़िया लग रहे हैं। शादी बारात जाने के लिए सब तैयार होते हैं, जैसे शंकर बाबा खड़े हुए, दिगंबर है, दिगंबर जो होते हैं उनके शरीर पर एक भी वस्त्र नहीं रहता। दिगंबर साधुओं को आप लोगों ने दर्शन किया है, किया होगा शायद। दिगंबर साधु अपने शरीर के एक भी तन पर एक भी वस्त्र धारण नहीं करते। भगवान भोलेनाथ दिगंबर हैं और जैसे ही खड़े हुए तो श्रृंग जी ने कहा कि महाराज आप ऐसे जाओगे शादी करने के लिए? बोले फिर क्या करें? बोले महाराज ऐसे जाएंगे तो गांव वाले कहेंगे भैया कौन आ गया। महाराज दूसरे के गांव चल रहे हैं, थोड़ी तो मर्यादा में आपको चलना पड़ेगा। प्रभु ऐसा मत करिए। भगवान भोलेनाथ ने कहा फिर क्या करें, हमारे पास तो है नहीं, कपड़े होते तो पहने। वीरभद्र ने कहा मालिक है, जिस पर शंकर बाबा बैठते हैं मृग चरण पर, उसी को उठाकर और भगवान भोलेनाथ को लपेट दिया। अब मृग चरण है, लपेट तो दिए, अब वो कैसे बांधे कैसे उसको? बांधेंगे तभी तो गिरेगा, नहीं तो छोड़ नीचे गिरेगा। अब जो बेचारा सांप 6 महीने से स्टेप पे स्टेप कर रहा था ना, गैंग पकड़ के उसी को ले आया। बोले चल, बोले कहाँ ले जा रहे हो मुझे? मत ले जाओ भाई, मुझे मालिक की शादी में नाचना है, कहाँ ले जा रहे हो मुझे? बोले चलो बता तो नहीं। हाँ जो ज्यादा फड़फड़ाता है ना उसके साथ में ऐसे ही होता है। उसी सांप को पकड़ के ले आए और कमर में करके बांध दिए और बोल दिए गए अगर हिले यहाँ से तुम्हारे हाथ में हम लोगों की मर्यादा है, दूसरे के गांव में जा रहे हैं, अगर तनिक सा भी हिली या थोड़ी सी लापरवाही हुई तो तुम्हारी खैर नहीं है। अब वो एकदम आंखें तरेर के देख रहा है, चलो मिलोगे तुम लोग कभी देख लेंगे, ऐसी जगह ले आके पहुंचे हैं, थोड़ा सा भी अभी उधर नहीं कर सकते। भगवान भोलेनाथ को तैयार करते हैं, हाथों में कंगन की जगह सर्प ले आकर बांध दिए। एक सुंदर सा वेश तैयार किया, कोई बनावटी वेश नहीं था भगवान भोलेनाथ का। आज शंकर बाबा तैयार हुए हैं, सब लोग विमान पर बैठ के जा रहे हैं और शंकर बाबा अपनी नंदी पे बैठ के जा रहे हैं।
आप लोग देखते हैं कि जब हमारे यहाँ शादी होती है तो तलवार रखते हैं, तलवार रखते हैं ना। जिस बच्चे की शादी होती है, जिस लड़के की शादी होती है, उसके पास में तलवार दी जाती है, तलवार लेके जाता है शादी करने। परंपरा कुछ जगहों पे नहीं है, जैसे हमारे यहाँ चीजें नहीं होती, ठीक है, यूपी बिहार यहाँ से चीजें नहीं देखने को मिलता, लेकिन यहाँ राजस्थान गुजरात वगैरह में सब में दिखता है, कुछ प्रांतों में है ये। लेकिन ये तलवार अभिमान का प्रतीक है और भगवान भोलेनाथ क्या लेके जा रहे हैं अपने हाथ में? त्रिशूल, यानी 3 फूलों को नाश करने वाला। अब 3 फूल क्या? यानी काम, क्रोध, लोभ। मानो शंकर बाबा हमें आपको बता रहे हैं कि हम इसको काबू करके फिर जा रहे हैं विवाह करने के लिए। इसलिए ये संसारी, आप भी विवाह करो, विवाह करना गलत नहीं है, लेकिन विवाह करने के बाद में इस संसार में खो जाना ये गलत बात है। संसार में रहते हुए जिस निमित्त हम आप संसार में आए हैं, उस निमित्त को हम आप पूरा करें, ये हमारा आपका दायित्व बनता है। अगर कुछ हमारा आपका देह धर्म है तो कुछ हमारा आपका आत्मीय धर्म भी है। अगर देह धर्म के लिए हम आप सुंदर सुंदर कपड़े दे रहे हैं, नाना प्रकार के क्रीम पाउडर लगा रहे हैं, नाना प्रकार के ऐसो आराम दे रहे हैं, इसी शरीर को तो दे रहे हैं, लेकिन वो अंदर बैठा हुआ आत्मा जो परमात्मा स्वरूप है, उसके लिए हम क्या कर रहे हैं? तो उसके लिए भी हमारा आपका दायित्व बनता है कि उनके लिए भी कुछ हम आप करें। तो वो और कुछ नहीं मांगते, वो सिर्फ इतने कहते हैं कि भगवान के नामों का रटन करते रहे। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। हरे राम 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 सीता राम राम राम, हरे सीता हरे राम 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 सीता राम राम राम। भगवान भोलेनाथ विवाह के लिए तैयार हुए। अब जब तैयार हुए तो श्रृंगार जो भोलेनाथ का है उसको देखकर जितनी देवताओं की पत्नियां हैं सब हंस रही हैं और कह क्या रही हैं? जस दुल्हू तस बनी बरात। दुल्हा तो बन गए, अब बारात कैसी बन रही है? तो बारात के लिए तुलसी बाबा ने मानस में लिखा है, हाँ स्पष्ट है। तभी ये आजकल कदाचित लोग कह देते हैं ना कोई भूत प्रेत नहीं, हाँ बोलते हैं ना, मानस में लिखा है कि भगवान भोलेनाथ की शादी में भूतों को निमंत्रण दिलवाया है भगवान भोलेनाथ ने। तो कैसे नहीं है भूत? है भूत। जब देवता लोग अपना किनारा करने लगे भगवान भोलेनाथ से, तो श्रृंगी वीरभद्र ने भगवान भोलेनाथ से कहा, मालिक देख रहे हैं शादी आपकी और ये अपनी समाज को लेकर अलग हो जा रहे हैं। महाराज क्या हम यही 2-4 लोग चलेंगे आपके साथ में? भगवान भोलेनाथ ने कहा वीरभद्र
तुझा मंत्र शक्ति द्वारा इस ब्रह्मांड में जितने भी भूत प्रेत हैं सबको निमंत्रण दो और बोल दो मालिक के साथ ही सब बारात में चले। ओ साहब, जैसे ही वीरभद्र ने मंत्र शक्ति का प्रयोग किया और निमंत्रण दिया तो सब अपना विमान लेकर और भगवान भोलेनाथ की शादी में पधारने लगे। ऐसे ऐसे भूत ऐसे और किसी के सिर नहीं है, पूरी देह है तो किसी के पूरी देह है तो सिर नहीं है, किसी के हाथ नहीं तो पाँव नहीं, पाँव है तो हाथ नहीं। कोई राजस्थान से आ रहा है, कोई जयपुर से, कोई अलवर से, कोई बीकानेर से, कोई कहां से, सारे राक्षस पहुंच रहे हैं। भारत के जो राक्षस थे ही थे, भूत प्रेत थे ही थे, इंग्लैंड के भी, अमेरिका के भी, सब आ रहे और सारे के सारे वहां पहुंच जाते हैं। हर हर महादेव चारों ओर गूंजने लगा। तब दूसरी लाइन कहती है देवताओं की पत्नियां कि जस दुल्हो तस बनी बराता, यानी जैसा दुल्हा था बराती भी वैसे हो। बोलिए शंकर बाबा की जय हो। भोला जी चले दूल्हा बन के, 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 नंद के होए सवार, भोला जी चले दूल्हा बन के, नंद के होए सवार, भोला जी चले दूल्हा बन के, 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 नंद के होए सवार, भोला जी चले दूल्हा बन के, नंद के होए सवार, भोला जी चले दूल्हा बन के।
छूट गई हाथ छूट गई भोला दादा भोला बन के हाथ छूट गई भोला दादा भोला बन के भोला बन के भोला दादा भोला बन के भोला दादा भोला बन के भोला दादा भोला बन के प्रभु पे हो के सवार भोला दादा भोला बन के नदी पे हो के सवार भोला दादा भोला बन के भोला